आप लोगों को स्टार्ट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम आज स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिए थे, नहीं कराए थे? ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया था। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ये हो गया था, इसके बाद का नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है ना, उससे आप लोग क्या कीजिए, लीनियर इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बनाकर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब मालूम है अंतर ना, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से तिगुना है, एक नंबर दूसरे नंबर का तिगुना है, 3 टाइम्स है। क्या है? 3 टाइम्स है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द वन नंबर बी x and other number be y। इसमें कोई डाउट? और हम लोग ये भी लेकर मान लेते हैं कि जो x है वो y से क्या है, बड़ा है, तभी जो है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 26 आएगा ना, नहीं तो छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर देंगे तो माइनस 26 आ जाएगा, है कि नहीं। तो x बड़ा है और y छोटा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 26, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे 26 आएगा। ठीक है, और दूसरा ये भी दिया है कि x जो है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से तिगुना है, 3 टाइम्स y। ठीक है ना, 3 टाइम्स y का मतलब कि अगर हम y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, y बड़ी आ रही है ना, y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, बड़ी आएगी नहीं आएगी, y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी, हमेशा बड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है ना, तो ये हो गई इक्वेशन हमारी 2। अब ये क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर हमारी सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, तो ये जो x की वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 3y ना बेटा, तो 3y माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 26, 3y माइनस y हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, और ये आ जाएगा y इक्वल टू 26 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 13 आ जाएगी, कौन 3 बोला, 13। ठीक है ना, अब y की वैल्यू आई 13, अब y की वैल्यू को हम लोग किसमें पुट करेंगे, x में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x में पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3y मींस 3 into 13, x इक्वल टू हो जाएगा 39, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं आप लोग, x माइनस y इक्वल टू 26 आ रहा है कि नहीं, x 39 है, y 13 है, 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आ जाएगा। x इक्वल टू 3y, x कितना है आपका 39 और y कितना है 13, तो 13 into 3 करेंगे तो 39 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो दोनों हमारा आंसर चेक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग को मालूम होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल हम उसे कहते हैं
सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो, क्या हो, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मालूम है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसे कहते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि दो एंगल हैं, दोनों का दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। कैसे है, तो पहले मान लेते हैं कि लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180, ये इक्वेशन 1 हो गया ना बेटा। अब जो दूसरी बात है कि जो लार्जर एंगल है ना, एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री, एक्सीड द स्मॉलर, जो लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल हमने क्या माना है, x, ठीक है ना। स्मॉलर लार्जर एंगल क्या है, x। बोला कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, बात समझ आ रहा है ना। मतलब y प्लस 18 क्या होगा, y प्लस 18 बड़ा है, किसे, जो छोटा बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, नहीं समझ में आया। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, मतलब अगर हम बड़े हैं तो तुम लोग से 18 साल बड़े हैं, तो तुम लोग क्या कर, हमारा एज नहीं मालूम है ना, हम कह रहे हैं कि तुम लोग से हम 18 साल बड़े हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, अपना एज जो होगा, मान लो 10 साल है तो 10 में 18 ऐड करोगे तो 28 साल होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ आया। तो मतलब हम बड़े हैं तो हम 28 साल के हैं और तुम 10 साल के हुए, तो तुम छोटे हुए, हम बड़े हुए कि नहीं हुए, नहीं समझ आया, आ गया। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो रटेंगे नहीं कि x माइनस वाई इक्वल टू 18, रटा हुआ चीज हम नहीं बोला करो हमारे सामने, ठीक है ना। ये हो गया, समझ आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकंड इक्वेशन से, जिस इक्वेशन से आपकी इच्छा करे, x की वैल्यू निकालिए। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 18 है, तो x इक्वल 180 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, ठीक है ना। जब फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा, सॉरी फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाले है ना, तो सेकेंड में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 180 माइनस वाई, यहाँ ऑलरेडी माइनस वाई है, इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 100 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 में से गया 2, 7 में से बन गया 6, 162 माइनस में कि प्लस में, माइनस में, y इक्वल टू हो जाएगा 162 अपॉन 2, ये आ जाएगा y इक्वल टू 81, ठीक है ना बेटा। अब ये जो y की वैल्यू आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x पुट कर दिया जाए। x कितना था, x इक्वल टू था 180 माइनस y, यही था ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 99, मीन्स आपके पास दो एंगल आया, x जो लार्जर एंगल है वो 99 और जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है, 81। क्वेश्चन पूछा था कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, जरा देख लीजिए दोनों का सम 180 है कि नहीं है। दूसरा है कि x माइनस वाई 18 होना चाहिए, देखिए x माइनस वाई कीजिए 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना। क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बॉल और 6 गेंद खरीदता है इतने रुपए में। हमको 7 बॉल का और 7 बैट का और 6 बॉल का दोनों का कंबाइन करके कॉस्ट मालूम है 3800 है ना। हम मान लेते हैं कि बैट का दाम x रुपीज है और बॉल का दाम y रुपीज है, तो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ क्या, बैट, 1 बैट कितना, 1 बैट
बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट का दाम कितना हो जाएगा बेटा 7x, 6 बॉल का दाम कितना हो जाएगा और दोनों का मिलाकर कितना हो गया बेटा 3800। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1। ओके, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। फिर बोला कि लेटर C बाय 3 बैट, तो 3x 5 बॉल 5y इक्वल टू रुपीज कितना 1750। इक्वेशन एनी डाउट? समझ में आ गया कैसे इक्वेशन बना? समझ में आ रहा बेटा? ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3800 माइनस 6y हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसमें कोई डाउट? इस वैल्यू x की वैल्यू को किसमें पुट किया जाएगा सेकेंड में, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए। चलिए आते हैं हम लोग। ओके, इक्वेशन 2 यही है ना बेटा 3x, x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 ये है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। मल्टीप्लाई करेंगे 30 या 0 3 8 या 24 3 3 या 9 और 2 11 माइनस 18y क्लियर है अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 11400 माइनस 18y प्लस 35y प्लस इक्वल टू 1750 इंटू 7। समझ में आया क्या? ये इस पूरे के अपॉन में 7 था, 7 को इधर से उधर लेते चले गए। 35 में से 18 माइनस होगा बेटा आ जाएगा 17y आ जाएगा, और ये इधर से इधर जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 352, 7 1 जा 7 और 5 12 होगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11400। ये हो जाएगा 17y, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5, 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 850 आएगा। कितना आएगा? तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन 17, कट करेंगे ये आ जाएगा कितना 50। y की वैल्यू आ गई कितनी 50। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे x में पुट करेंगे, ये क्या करेंगे तो है बेटा लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, तो x क्या था बेटा x था 3800 माइनस 6y अपॉन, सही बोले हो ना, हम आगे देख नहीं रहे हैं, गड़बड़ होगा ना। y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 50 आई है ना, अपॉन 7, गड़बड़ आएगी तो बताते हैं। 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3500 अपॉन 7, x इक्वल टू आ गया कितना 500। x किसकी कॉस्ट माने थे हम लोग बैट की है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना रुपीज 500, और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना वन बॉल कितना रुपीज 50। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। एक शहर में क्या किया गया है चार्ज किया गया है, क्या चार्ज किया गया है टैक्सी का चार्ज किया गया है। कैसे टैक्सी को चार्ज किया गया है, तो एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। मतलब टैक्सी को जब आप बुक करते हैं, ऐसे भी आप लोग जब बुक करते हैं, मान लीजिए ओला बुक करते हैं, ओला सुने हैं ना, तो जब आप लोग ओला बुक करेंगे तो ओला का एक फिक्स चार्ज होता है। मतलब आप ओला बुक किए, बुक करने के बाद वो आपके घर पर आया, आप उसको ओटीपी दिए,
ओटीपी मांगेगा, ओटीपी देंगे तो आप चले चाहे न चले वो चार्ज हो गया कि वो 50 रुपया 250 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, वो आपके यहाँ आया तो फिक्स चार्ज उसका हो गया। अब 250 के बाद आप 5 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर चले तो उसका चार्ज है कि 1 किलोमीटर को 15 रुपया लेगा, 2 किलोमीटर चले तो 30 रुपीज लेगा, 3 किलोमीटर चले तो 45 रुपीज लेगा। जैसे आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे मतलब 250 रुपीज तो लेगा ही लेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतने किलोमीटर के बाद आपको चार्ज बियर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? तो यही बात है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है क्या है बेटा, चार्ज है वो कितना है रुपीज एक्स, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना है रुपीज वाई। ठीक है ना, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है वाई। कोई दिक्कत? विकास समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। एक व्यक्ति है वो 105 किलोमीटर चलता, सॉरी 10 किलोमीटर चलता है, कितना, और वो कितना रुपया पे करता है, 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपया पे करता है। कितना किलोमीटर चला? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जब वो चला तो उसको जैसे ही वो चला ना उसका ये इतना चार्ज तो फिक्स हो गया, मतलब x रुपया तो उसको देना ही देना है। अब वो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1y, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2y, 3 किलोमीटर चलेगा तो 3y, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये चल कितना रहा है 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10y, और दोनों को मिलाकर उसे देना कितना पड़ा 105 रुपीज। नहीं समझ आया? आ गया। 10 किलोमीटर चला वो तो उसे टोटल 105 देना पड़ा, मतलब 10 किलोमीटर चला तो उसमें फिक्स चार्ज भी होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी। समझा है ना दोनों को? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ ऑफ 15 किलोमीटर, जब वो 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, वहां भी x रुपया तो लगेगा, फिक्स चार्ज है ना। अब 15 किलोमीटर चला है तो 15 वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ा 155। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई डाउट नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, x दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा इसमें क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है ये भी देख लीजिए। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, मतलब आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो फिक्स चार्ज निकल जाएगा और y का वैल्यू निकाल देंगे तो पर किलोमीटर। अब बोला है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना रुपया पे करना। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 105 माइनस 10y हो जाएगी ना बेटा। कोई डाउट है? ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x के प्लेस पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 150 होगा। ये हो जाएगा 105 15y माइनस 10y 5y इक्वल टू 155। ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इक्वल टू हो जाएगा 50, y इक्वल टू हो जाएगा कितना 10। कोई दिक्कत? समझ में आया? y की वैल्यू 10 आ गई। ये जो y की वैल्यू है उसको x में क्या करेंगे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, x में पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, x इक्वल टू हो जाएगा। तो क्लियर हुआ क्या कि जो आपका फिक्स चार्ज है वो कितना हो गया ₹5 हो गया, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना हो गया ₹10। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहा है कि एक व्यक्ति है जिसको कितना चलना है 25 किलोमीटर, तो उसके लिए भी तो फिक्स चार्ज लगेगा बेटा, और पर किलोमीटर चार्ज लगेगा तो कितना लगेगा 25 वाई नहीं लगेगा, तो टोटल कितना इसे पे करना पड़ेगा
फिक्स चार्ज कितना है 5 और प्लस 25y तो 25 इंटू 10 हो जाएगा 5 प्लस 200 प्लस करेंगे 200 मतलब उसे कितना पे करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो और अच्छी बात है। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। बोला है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। सबसे पहला काम कि लेट द न्यूमरेटर NUMERAT होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction bx and y respectively समझ में आया? क्यों दिए? क्यों रिस्पेक्टिवली क्यों लिखे? समझ में आया? ताकि आप लोग न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ही माने। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को y मान ले और डिनोमिनेटर को ऐसा नहीं। रिस्पेक्टिवली मतलब न्यूमरेटर पहले है तो पहले x है और डिनोमिनेटर पहले है तो पहले डिनोमिनेटर बाद में है तो y बाद में है। चलिए अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन ही बोला है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में भी 2 तो फ्रैक्शन कितना हो गया 9/11। बोलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस करेंगे 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 ये सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y ये y है समझने में आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिए माइनस 4 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है? अब क्या बोला इफ 3 is added to both the numerator and denominator ठीक है ना। बोला है नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 बना लिया। बोला है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/6। सॉल्व किया जाएगा इसको क्या हो जाएगा सॉल्व किया जाए 6 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इक्वल टू 5x प्लस 15 कोई डाउट ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 15 माइनस 18 6x ये गड़बड़ हो गया है आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं ये 5y होगा 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5y होगा तीनों जगह गड़बड़ था तभी तुम लोग नहीं बोले। वाह बेटा 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -3 आ गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से जिससे इच्छा करे फ्रॉम सेकंड क्या इक्वेशन सेकंड से 6x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5y प्लस 3 हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 3 अपॉन 6 देख लो ये क्या बेटा माइनस गुड क्या होगा -3 ये देखिए 6x प्लस 5y माइनस 3 क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन 6 सही है ना। अब ये जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट किया जाए 1 क्या है बेटा 11x तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है -9y इक्वल टू -4 कोई दिक्कत 11 5 या 55y होगा -33 अपॉन 6 -9y इक्वल टू माइनस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है 55y -33 -54y अपॉन 6 इक्वल टू -4 हो जाएगा। 55 -54 बता दीजिए कितना होगा 1y होगा इक्वल टू
ये 6 4 जा -24 और ये -33 है, इधर जाएगा तो +33। कितना आ गया बेटा y की वैल्यू? 33 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब x की वैल्यू जरा याद किए रहो, इधर कर दें थोड़ा, इधर कर देते हैं, ठीक है ना? इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 5 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 3 अपॉन 6। x इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 42 अपॉन 6 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और y की वैल्यू कितनी है? 9। हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना था? x, डिनोमिनेटर कितना था? y, तो 7 अपॉन 9 इज योर आंसर। समझ में आया? नहीं आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5 years hence the age of Jokesh will 3 times that of his son। ठीक है ना? बोला है कि 5 years hence मतलब 5 साल बाद the age of Jokesh, जोकेश कोई व्यक्ति है, उसका जो एज है वो क्या है? तिगुना होगा 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। किसके एज के? उसके बेटे के एज के। ठीक है ना? बात समझ आ रहा है ना? कि 5 ईयर है 5 साल बाद जो जोकेश का एज होगा वो उसके बेटे के एज के तिगुना होगा। कोई डाउट? 5 साल बाद जो जोकेश का एज होगा वो उसके बेटे के एज के क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। तो हम लोग मानते हैं लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अभी का, तत्काल का, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड हिज सन बी, हिज सन बी, सॉरी सन को वन लिख दिए हिज सन बी वाई। हो गया बेटा? आप दोनों की बात करते हैं, ये जैकब, ठीक है ना बेटा, और जैकोब्स सन, ठीक है ना बेटा? बात करते हैं पहला कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट में बोला है कि अभी जो 5 साल बाद, तो जोकेश का एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा? अभी एक्स है तो 5 साल बाद, और उसके बेटे का कितना हो जाएगा? y प्लस 5। अगर अभी y है तो 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगा। क्या बोला है कि द एज ऑफ जोकेश इज 3 टाइम्स, जो जोकेश का एज है वो तिगुना होगा। कितना होगा? किसके? जो उसके बेटे का एज है उसके। तो उसके बेटे का एज अभी कितना है? 5 साल बाद, y प्लस 5 उसका तिगुना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। सॉल्व करेंगे बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। हो जाएगा? कोई गलती हुआ तो बताना। ये प्लस 5 था, इधर गया तो माइनस 5, 15 माइनस 5 10 हो गया। ये पहला कंडीशन। समझ में आया? नहीं आया? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। दूसरा कंडीशन, कंडीशन 2, कंडीशन 2 या उधर अब बात करते हैं। तो कंडीशन 2 में किसी बात कर रहा है 5 साल पहले, तो अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगा? x माइनस 5 होगा, और इसका अगर y है तो 5 साल पहले क्या होगा? y माइनस 5 होगा। तो क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जोकेश एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। ठीक है ना? जो जोकेश का एज था वो क्या था? 7 गुना था। किसके? जो उसके बेटे का एज था उसके। किसके? जो उसके बेटे का एज था उसके। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये माइनस 5 है, इधर जाएगा तो प्लस 5 होगा, माइनस 35 प्लस 5 30 हो जाएगा। इसमें कोई संदेह है? समझ में आया? अब हम लोग फाइंड करते हैं बेटा। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। समझ जाओगे ना इक्वेशन 2? ठीक है ना? x की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30।
ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -30 -10। ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -40। कट करेंगे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे x में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x में पुट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी इन x में पुट करेंगे बेटा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा बेटा। x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30, x इक्वल टू हो जाएगा 40। x किसको मानते थे बेटा, जोकेब या जो जैकोब, क्या है जैकोब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 इयर्स, क्या होगा 40 ईयर। और जैकोब सन प्रेजेंट एज इक्वल टू हो जाएगा कितना 10 इयर्स हो जाएगा बेटा। यही आंसर दिया है ना, समझ में आया नहीं आया। ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, ठीक है ना, बुक का नहीं होगा, बाहर का होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, कोई डाउट, अच्छे समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।